आज है 17 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज होगा दूसरे चरण का चुनाव। मतदान सामग्रियों का किया जा रहा वितरण। मुंगेली जिले के 2 और बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में आज 17 नवंबर को मतदान होगा। इसके लिए शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज चातरखार से मतदान केंद्रों के लिए मतदान सामग्रियों का वितरण शुरू हो गया है। मतदान दल सामग्री प्राप्त करने के बाद अपने निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना होने लगी। मुंगेली के आसपास के लिए सबसे अंतिम में मतदान सामग्री वितरण किया जाएगा। गौरेला, पेड्रा, मरवाही जिले के एक मरवाही विधानसभा क्षेत्र और बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण का मतदान आज 17 नवंबर को होगा। वाहन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। अंगुली में लगी अमित स्याही दिखाने पर मिलेगी 7,000 की छूट। ऑटोमोबाइल कंपनीज द्वारा 100% मतदान को लेकर अनोखा तरीका अपनाया गया। ऑटोमोबाइल संस्थाओं द्वारा स्पेशल रूप से 2 पहिया में 1,000 से 2,000 रुपए और 4 पहिया में 3,000 से 7,000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। मनपसंद 2 पहिया या 4 पहिया लेने वाले उपभोक्ताओं को इसका लाभ पाने के लिए मतदाता परिचय पत्र के साथ ही उंगली में लगी अमित स्याही दिखानी होगी। छत्तीसगढ़ की 70 सीटों पर आज शुक्रवार को वोटिंग। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत इन नेताओं ने की रैली। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 70 सीट्स पर दूसरे और आखिरी फेज में आज शुक्रवार को होने वाली वोटिंग को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, राज्य के कई मंत्रियों और 4 सांसदों समेत 958 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। बीजेपी को उम्मीद है कि उस पर लोग विश्वास जताएंगे, तो वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी का दावा कर रही है। राज्य में इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनाव अभियान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। छत्तीसगढ़ में सरकार किसी की भी बने, किसानों और महिलाओं की रहेगी बल्ले बल्ले। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे से आगे बढ़कर जिस तरह से घोषणाओं की प्रतिस्पर्धा की, उससे किसान और महिलाएं उत्साहित हैं। स्थिति ये बन गई कि सरकार किसी की भी बने, इन्हें अच्छा खासा लाभ मिलना तय है। दरअसल कांग्रेस ने प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की, तो भाजपा ने 21 क्विंटल प्रति एकड़ का दांव खेला। भाजपा ने 3,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान करने का वादा किया, तो कांग्रेस ने 3,200 रुपए की दर तय की। भाजपा ने महिलाओं को सालाना 12,000 रुपए देने की घोषणा की, तो कांग्रेस ने 15,000 रुपए सालाना देने का वादा कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जिसने जीता माता बहनों का विश्वास, उसी के सिर पर होगा ताज। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को साधने के लिए पार्टीज ने सियासी बिसात बिछा दी। बिसात भी इस तरह की महिलाओं के लिए फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि जो महिलाओं का विश्वास जीतेगा, उसी के सिर पर सत्ता का ताज होगा। राज्य गठन के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब पार्टीज ने महिलाओं पर खासतौर पर फोकस करते हुए घोषणा पत्र में एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा वादों की फेहरिस्त पेश की गई। कांग्रेस और भाजपा ने महिलाओं के ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। वोटर टर्नआउट ऐप से मिलेगी मतदान प्रतिशत की जानकारी। भारत निर्वाचन आयोग के मोबाइल एप्लीकेशन वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आज 17 नवंबर को मतदान प्रतिशत की अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वोटर टर्नआउट ऐप के माध्यम से अनुमानित वोटर टर्नआउट को रियल टाइम में देखना बहुत आसान हो गया। वोटर टर्नआउट ऐप में मतदान के दिन प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट की जानकारी प्रदर्शित की जाती है। वोटर टर्नआउट ऐप नागरिकों को संचयी वोटर टर्नआउट के साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग अनुमानित संचयी मतदाता प्रतिशत की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर गुरु शिष्य में कड़ी टक्कर। शहर के 4 में से एक दक्षिण विधानसभा सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गई। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गई। लोगों में गुरु और शिष्य के बीच की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है। भाजपा पर सीट बचाने और कांग्रेस पर दक्षिण के अभेद्य किले को जीतने की चुनौती है। भाजपा से लगातार 7 बार के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस से महंत राम सुंदर दास हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पानी की दिक्कत, हैंडपंप सालों से खराब। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण अंचलों में पानी की समस्या को लेकर काफी बुरा हाल है। इन गांवों में सभी घरों तक पानी पहुंचाने की सरकार की नल जल योजना पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। करोड़ों रुपए की लागत से शुरू की गई ये नई नल जल योजना देखरेख के अभाव और पंचायतों की लापरवाही से पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है और लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए जूझना पड़ रहा है। घोटालेबाज भूपेश ने आदिवासी और पिछड़ों का भी किया अहित।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और 70 साल से अयोध्या में राम मंदिर बनने नहीं दे रही। इस बार छत्तीसगढ़ वासियों के लिए 3 दीपावली होगी। एक तो बना ली, दूसरी 3 दिसंबर को भाजपा की सरकार बनाकर दीपावली मनाएंगे और राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को तीसरी दीपावली मनेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम दर्शन करने के लिए खर्च नहीं करना पड़ेगा। भाजपा की गारंटी है, हमारी सरकार बनी तो मुफ्त में बारी बारी से दर्शन करवाएंगी। बचपन की इच्छा पूरी, मौत के बाद अंगदान से 5 की सवारी जिंदगी, डॉक्टर ने दी सलामी। हम सभी कहीं ना कहीं किसी तरह से दान करने का काम तो करते ही हैं। सबसे बड़ा दान अंगदान कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इससे किसी अन्य व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसमें एक 18 वर्षीय युवक ने अपने अंगों का दान करके 5 लोगों की जिंदगी संवारी। राजधानी के फाफाडी निवासी गुजराती परिवार का 18 वर्षीय युवक बचपन से ही हीमोफीलिया बीमारी से पीड़ित था। सिर में तेज दर्द होने की शिकायत पर 10 नवंबर को एम्स के मेडिसिन विभाग में भर्ती कराया। डॉक्टर्स ने जांच में पाया कि युवक के मस्तिष्क में आंतरिक रक्तस्राव है, जिसे रोका नहीं जा सकता। एम्स के विभिन्न विभागों के डॉक्टर सबा सिद्दीकी, डॉक्टर अनिल शर्मा, सरोज बाला, रोहिणी रुक्कम, शुक्रिया और दिवाकर साहू के प्रयास के बाद भी अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मरीज ब्रेन डेड हो गया। चुनाव के बीच 33,000 लीटर शराब जब्त, सरकारी दुकानों पर भी हो रही चेकिंग। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर चुनावी शोर थम चुका है। अब छत्तीसगढ़ में दूसरे मतदान आज 17 नवंबर यानी शुक्रवार को होगा। इससे पिछले 1 महीने में छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने चुनाव के दौरान 33,000 लीटर अवैध शराब पकड़ी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने बड़े पैमाने पर शराब की हेराफेरी की जा रही थी। आईईडी की चपेट में आकर घायल हुआ ग्रामीण, सीआरपीएफ ने पहुंचाया अस्पताल। छत्तीसगढ़ में आज 17 नवंबर यानी कल 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए माओवादियों ने मतदान केंद्र और आसपास के क्षेत्र में स्पाइक और आईईडी लगा रखी थी, जिसकी चपेट में आने से गोरगे पारा पुसनार गांव निवासी लच्छू पुनेम घायल हो गया। कांग्रेस सरकार में बेमित्रा बन गया लव जिहाद का केंद्र, अमित शाह का सीएम बघेल पर तीखा हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनके शासन में छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला लव जिहाद का केंद्र बन गया। शाह ने वादा किया कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कोई भी ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने बघेल पर दुर्ग संभाग को शिक्षा केंद्र से सट्टेबाजी के केंद्र में बदलने का भी आरोप लगाया। छठ में बिहार जाने वाले यात्रियों को राहत, स्पेशल ट्रेन चलने से 3,000 यात्रियों को मिली कंफर्म बर्थ। छठ पूजा में शामिल होने उड़ीसा, झारखंड, बिहार जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने राहत देते हुए दुर्ग से बिहार की राजधानी पटना तक 2 स्पेशल ट्रेन चला रही है। बुधवार को पहली ट्रेन दुर्ग से छूटकर रायपुर स्टेशन से होते हुए पटना के लिए रवाना हुई, जबकि दूसरी ट्रेन गुरुवार को दोपहर में दुर्ग स्टेशन से छूटेगी। इन दोनों छठ पूजा स्पेशल ट्रेन के चलने से 3,000 से अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ की सुविधा मिलने का दावा रेलवे अधिकारियों ने किया है। छत्तीसगढ़ में सुबह और रात में बड़ी ठंड, अंबिकापुर में पारा 13.5 डिग्री पहुंचा। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के प्रभाव से अब ठंड बढ़ने लगी है। विशेषकर सुबह सुबह और रात के वक्त ठिठुरन बढ़ने लगी। हालांकि दिन के वक्त आंशिक रूप से बादल छाए रहने के कारण थोड़ी उमस बनी हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि जरूर होगी। बुधवार को प्रदेश भर में अंबिकापुर सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।